हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए ने 50,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद बी ने 75,000 रुपये निवेश किए और उस व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष के अंत में ए को 4800 रुपये लाभ प्राप्त हुआ, तो बी को मिलने वाला लाभ कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निवेश का, समय का और लाभ का अनुपात लिख लेंगे दोस्तों, ए और बी का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हमें ए का निवेश पता है 50,000 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 50,000 लिख देंगे। ठीक है, यानी ये ए का निवेश है। ठीक है दोस्तों, तो उसके ऊपर ए लिख रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, और बी ने कितना निवेश किया दोस्तों, 75,000 का। यहाँ पे 75,000 लिख दूंगा मैं, ये बी का निवेश है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें यहाँ पे समय लिखना है कि उन्होंने कितने समय के लिए किया। अब क्या बोला जा रहा है कि 1 वर्ष के अंत में बोला गया। ठीक है दोस्तों, यानी ए ने 1 साल तक पैसा निवेश किया है और बी ने 3 महीने बाद किया था। तो बी ने यानी 9 महीने के लिए किया दोस्तों, क्योंकि वो 3 महीने बाद आया था, तो 12 में से 3 को घटा देंगे तो 9 आ गया। तो यानी बी का निवेश कितना है दोस्तों, 9 महीने के लिए, और ए का पूरे वर्ष के लिए है, तो उसे 12 महीने लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका हम महीनों में लिख रहे हैं तो इसका भी महीने में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लाभ का अनुपात आपको कैसे लिखना है। हमें ए का लाभ दिया हुआ है 4800 रुपये। ठीक है, तो पहले मैं एक बार इसको ऊपर लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, ए के ऊपर, कि ए का निवेश, ए को लाभ कितना मिला है 4800, और बी को मिलने वाला लाभ हमें बताना है, तो इसे हम एक्स मान लेंगे क्योंकि हमें इसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको, यहाँ पे ए के नीचे 4800 नहीं लिखना है। ठीक है, ये जो ए का जो लाभ है इसे बी के नीचे लिखना है। ठीक है दोस्तों, यही शॉर्ट ट्रिक होगी, आप ध्यान से देख लीजिए इसे। इसे हमें बी के नीचे लिखना है 4800 को। ठीक है, और जो बी का जो है हमने एक्स माना है, तो उसे आपको ए के नीचे लिख देना है। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों को भी अनुपात में ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने तीनों अनुपात लिख लिए। अब इन्हें काट के हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखिए दोस्तों, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दी, और जो 50 और 75 है ये 25 से कट जाएंगे, तो इसे काटेंगे तो 2 आ जाएगा दोस्तों, और इसे 25 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने कर लिया, और इन दोनों को दोस्तों हम 3 से काट लेंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 से मैं इसे काट दूंगा 4800 को, तो ये 1200 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 2 बचा है, तो 2 से फिर इसे काट दूंगा 1200 को, तो ये 600 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरफ अब काटने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे x बचा है तो हम x लिख लेंगे, और इन तीनों को गुणा करके लिख देंगे, तो 3 तिया 9 और 9 छिक 54 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे 5400 आ गया। ठीक है दोस्तों, और दोनों के बीच में बराबर का निशान लगा देंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 5400। x हमने किसे माना था, b को मिलने वाले लाभ को, तो b को कितना लाभ मिला दोस्तों, 5400 रुपये। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। ए ने 32,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद बी कुछ पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में उन्हें प्राप्त लाभ का अनुपात 16:15 है, तो बी द्वारा निवेश की गई पूंजी बताओ। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए ने 32,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, 4 महीने बाद बी ने भी उसमें कुछ पूंजी लगाई और उसमें शामिल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 1 वर्ष के अंत में जो उन्हें लाभ प्राप्त हुआ उसका हमें अनुपात दिया हुआ है, और बी ने कितनी पूंजी निवेश की थी वो हमसे पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी हम दोस्तों पिछले सवाल जैसी ट्रिक से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले मैं दोनों का निवेश का अनुपात लिख लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, 32,000 रुपये का निवेश तो ए ने किया है। ठीक है, हमें दिया हुआ है 32,000 रुपये ए ने निवेश किया, तो इसके ऊपर मैं ए लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, और बी ने कितना निवेश किया वो हमसे पूछा गया है, तो ये हमें निकालना है, तो एक बार मैं इसे एक्स मान लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं अनुपात में सिर्फ एक्स लिख दूंगा और ऊपर लिख दूंगा कि ये बी का निवेश है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, कितने समय के लिए निवेश किया है, कि 1 वर्ष के अंत में बोला गया है, तो यहाँ पे 1 वर्ष का मतलब 12 महीने, तो ए का निवेश तो दोस्तों पूरे 12 महीने के लिए था, लेकिन बी जो है वो 4 महीने बाद आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा, यानी बी का निवेश 8 महीने के लिए था, और इन दोनों को भी दोस्तों अनुपात में ले लेंगे। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया, 1 वर्ष के अंत में जो उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है उसका सीधा हमें अनुपात दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो अनुपात होता है इसे हमें उल्टा करके लिखना होता है, ठीक है दोस्तों। तो 16:15 को उल्टा करके यहाँ पे क्या लिख देंगे, 15:16 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है कि जो लाभ का अनुपात होता है उसे हमेशा उल्टा करके जरूर लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 अनुपात आ गए हैं। अब इन्हें सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम इसे 16 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसे भी 16 से काटा जा सकता है तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 16 से काटने पे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे इन दोनों को 4 से काट लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इसे 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये 2 बचा है इस तरफ, तो 2 से इसे काटेंगे तो 1 आएगा, इसे 2 से काटेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कटने के लिए कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे तीनों को गुणा करके सीधा हम एक्स लिख देंगे, और इन तीनों का भी गुणा कर लेंगे। 15 तिया 45, और 45 को गुणा करेंगे 1000 में तो 45,000 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोनों के बीच में बराबर का साइन लगा देंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 45,000 रुपये। और ये हमने एक्स किसको माना था, जो राशि बी ने निवेश करी, तो यानी बी ने कितने पैसे निवेश किए, 45,000 रुपये। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति की आय में पहले वर्ष 40% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 25% की कमी हुई, और तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई। यदि अब उसकी आय 31,500 रुपये है तो 3 वर्ष पहले उसकी आय कितनी थी, हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि पहले वर्ष उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई है, फिर 25% की कमी, और फिर तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और हमें उसकी अब की आय दी हुई है और 3 वर्ष पहले की आय पूछी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि पहले उसकी आय कितनी थी और अब उसकी आय कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे करेंगे कि पहले वर्ष 40% की वृद्धि हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो यानी पहले आपको क्या करना है, 100 लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने 100 लिख लिया। अब क्या बोला गया, 40% की वृद्धि हुई है, तो इस 100 में 40 की वृद्धि कर देंगे, यानी 40 जमा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब दोस्तों देखिए दूसरे वर्ष में 25% की कमी हो रही है, ठीक है। तो फिर से आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 100 लिख लेना है जैसे हमने पहले लिखा था इसमें ऊपर, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों 25% की कमी है, तो यानी हमें 100 में से 25 को घटा देना है, ठीक है दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, 25 घटाने पे 75 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब तीसरे वर्ष क्या बोला गया, 20% की वृद्धि, ठीक है। तो फिर से एक बार 100 लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 100 में 20 को जमा कर देना है क्योंकि वृद्धि हो रही है, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमारे पास ये 3 अनुपात आ गए हैं, इन्हें हम काट लेंगे, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को 20 से काटेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इन दोनों को 25 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। इन दोनों को दोस्तों 20 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर नीचे वाले अनुपातों को भी काटा जा सकता है, तो इसे 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, इसे 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अब इसमें कुछ नहीं कटेगा, तो इन तीनों को गुणा कर लेंगे, ठीक है। 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50 आ गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने इसको गुणा करके लिख लिया, और इन तीनों को गुणा करके यहाँ लिखेंगे, 7 तिया 21 और 21 तिया 63 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोनों अनुपात आ गए हैं कि यदि पहले उसकी आय 50 थी तो अब उसकी आय कितनी है, 63 है। लेकिन दोस्तों ये अनुपात में है, ठीक है। हमें उसकी आय दी हुई है कि अब उसकी आय 31,500 रुपये है, ठीक है दोस्तों। और हमारे हिसाब से अनुपात में उसकी आय 63 है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों बराबर होंगे, दोनों को आमने सामने लिख देना है, ठीक है दोस्तों। 63 के सामने मैं लिख दूंगा 31,500, ठीक है दोस्तों। ये हमने कर लेना है। अब हमें देखना है दोस्तों कि जो 31,500 है ये 63 का कितने गुना है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, 31,500 को 63 से भाग करके देख लेंगे। तो 31,500 में यहाँ लिख के इसे 63 से भाग करके देख लूँगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जब आप इसे काटेंगे तो ये 63 से इसे काटेंगे तो 1 आएगा, और 63 पंजे 315 होता है, तो यहाँ पे ये 5 पे कटेगा और 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यानी ये इसका 500 गुना है, ठीक है। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि देखिए दोस्तों ये इसका 500 गुना है, तो हम 50 का भी 500 गुना करेंगे तो हमें उसकी पहले की आय पता लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसे भी 500 गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसका 500 गुना करेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 3 जीरो लग जाएंगी जो हमारी
ये वाली 3 जीरो हैं तो 25,000 रुपये आ गया। यानी पहले उसकी आय कितनी थी, 25,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।